बच्चे, पाठक केमिस्ट्री कॉलेज में तुम्हारा स्वागत है। हमने पीछे हाइड्रोजन के ऊपर तुम्हें कुछ बताया था। अभी हम उसी कड़ी में आगे चलेंगे और उस कड़ी में आगे जाने से पहले तुम लोगों को वही बात फिर से दोहराऊंगा कि हमारे द्वारा बनाए गए वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना मत भूलना। ये आवश्यक है आगे की पढ़ाई के लिए। अब मैं अपने चैप्टर के ऊपर आता हूँ। हम डिस्कस कर रहे हैं हाइड्रोजन के ऊपर। मैंने पीछे तुम्हें बता रखा है कि हेनरी कैवेंडिश ने 1766 में ही फाउंड द hydrogen gas with the reaction of iron and dilute sulfuric acid. After that, a lot of studies have been made on hydrogen. Now we have long form of periodic table. The atomic number of hydrogen is 1. It is the first element of our periodic table. We are discussing about the similarities of hydrogen with alkali metals and halogens due to its property. Some of the property of hydrogen resembles with alkali metals. Some of the properties of hydrogen resembles with halogens. So it is sometimes kept with alkali metals, sometimes it is kept with halogens. We are discussing about that. Now we come on our subject. Please listen and follow us. Follow me. मैंने तुम्हें बताया हाइड्रोजन सिमिलरिटी विथ हैलोजेंस। पीछे मैंने तुम्हें बताया था कि अल्कली मेटल्स के साथ, फर्स्ट ग्रुप के साथ इसकी क्या सिमिलरिटी थी, वो तुम जान चुके हो। नहीं जानते तो पीछे के लेक्चर में जाओ, उसको सुनो और समझो। समझ में नहीं आए तो मेरे से क्वेश्चन करो। इस वाले नंबर पे क्वेश्चन डालो 9717668811। क्वेश्चन डालो, क्वेश्चन बॉक्स में जाओ और पूछो। पीछे तुम जान चुके हो कि सबसे पहला जो हम सिमिलरिटी ढूंढते हैं तो लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल में जैसे ही किसी एटम का नंबर हमें मिल जाता है, किसी एलिमेंट के एटम का नंबर मिल जाता है जिसको हम एटॉमिक नंबर बोलते हैं, उसके बाद हम बहुत सारी प्रॉपर्टी पीरियोडिक टेबल के सहारे उसका जान लेते हैं। तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, इसीलिए हमने इसको पहले अल्कली मेटल के साथ रखा था, क्योंकि उसमें जितने मेटल्स हैं उसके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन में लास्ट इलेक्ट्रॉन s ऑर्बिटल में जाता है और 1 इलेक्ट्रॉन होता है। तो उसका जो लास्ट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होता है दैट इज ns1, दैट इज ns1। ns1 में 1s1, 2s1, 3s1, 4s1 ये सिमिलरिटी है उसकी। तो 1s1 पे हाइड्रोजन है, 2s1 पे लिथियम है, 3s1 पे सोडियम है, 4s1 पे पोटेशियम है, 5s1 पे रुबिडियम आएगा, 6s1 पे सीजियम आएगा, 7s1 पे फ्रांसियम आएगा। तो इसकी सिमिलरिटी क्या थी कि जो लास्ट ऑर्बिट था उसमें एक इलेक्ट्रॉन एंटर कर रहा था और इस टाइप का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन बन रहा था। इसीलिए हमने इसको बोला था कि ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन इस तरह का होगा।
ये इसका अल्कली के साथ था। अब यही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम हैलोजन्स के साथ देखेंगे। अगर हम बीच में हाइड्रोजन को रख दें, यहाँ पे हम हाइड्रोजन को रख दें, हाइड्रोजन, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तुमने देख लिया। इधर की तरफ 1s1 है। अब हम 17th ग्रुप में जाते हैं। 17th ग्रुप ऑफ पीरियोडिक टेबल, 17th ग्रुप का जो पीरियोडिक टेबल का जो 17th ग्रुप है, तो उसमें देखो क्या होता है। फर्स्ट पीरियड, सेकेंड पीरियड, थर्ड पीरियड, फोर्थ पीरियड, फिफ्थ पीरियड, सिक्स्थ पीरियड, सेवेंथ पीरियड, और ये है हमारा 17th ग्रुप। ये है हमारा 18th ग्रुप। मीन्स ये हमारा इनर्ट गैस है, इनर्ट गैसेस, नोबल एलिमेंट, नोबल एलिमेंट, इसको पीरियोडिक टेबल में 18th ग्रुप बोलते हैं। क्योंकि ये रिएक्ट नहीं करते इसीलिए हम इसको इनर्ट गैस बोलते हैं। ये नोबल एलिमेंट इसलिए कहे जाते हैं क्योंकि इनकी जो प्रॉपर्टी होती है वो सबसे अलग होती है, इसीलिए इसको हम नोबल गैसेस बोलते हैं। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमने हाइड्रोजन का देखा कि H है, इसमें इसका एटॉमिक नंबर 1 है। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या बनेगा, 1s1, ये तुम यहाँ देख चुके हो। अब तुम पीछे की तरफ आओ, यहाँ पे हमारा क्या है, फ्लोरीन है, यहाँ पे नियन है, यहाँ पे क्लोरीन है, यहाँ पे आर्गन है, यहाँ पे क्लोरीन ब्रोमीन है, यहाँ पे नियन आर्गन क्रिप्टन है, यहाँ पे आयोडीन है, क्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, क्रिप्टन जेनन, यहाँ पे एस्टेटीन आएगा, यहाँ पे जेनन, यहाँ पे रेडन आएगा, लाइक दिस। अब पहले इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को समझ लो। नियन का एटॉमिक नंबर 10 है, 10। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या बनेगा, 1s2, 2s2, 2p6। आर्गन का 18 है एटॉमिक नंबर, इसका क्या बनेगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6। क्रिप्टन है, इसका 36 है एटॉमिक नंबर, इसका क्या बनेगा, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 4p6, और यहाँ पे 4s2 से पहले 3d10 आ जाएगा। 4s में जाने 3d10 में जाने से पहले 4s में जाता है इलेक्ट्रॉन, और 4p में जाने से पहले 3d10 फिलअप हो जाता है। अब इसको तुम जोड़ के देखो, दैट विल बी 36, 2 2 4 6 10, 10 8, 18, 18 10, 28, 28 प्लस 8, 36। अब इसकी सिमिलरिटी को देखो, नोबल गैस की सिमिलरिटी को। लास्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन, लास्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन, लास्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन, 8 8 8।
अब उससे पहला जो ऑर्बिट होता है उसको हम पेन ऑर्बिट बोलते हैं या पेन इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। अब यहीं पे यदि तुम फ्लोरीन का देखो तो फ्लोरीन इज हाउ मच, एटॉमिक नंबर ऑफ फ्लोरीन इज 9, 1s2 2s2 2p5। क्लोरीन का क्लोरीन इज 17, क्लोरीन 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5। ब्रोमीन का ब्रोमीन इज 35, एटॉमिक नंबर इज 35। यू विल राइट दिस 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p5। यहीं तक हम लिखेंगे, ये बड़ा हो जाएगा पर ये भी ऐसे ही चलेगा। अब ब्रोमीन का करेस्पॉन्डिंग क्रिप्टन है, उससे अगला नोबल एलिमेंट इनर्ट गैस क्रिप्टन है, उसमें लास्ट ऑर्बिटल में 8 इलेक्ट्रॉन है। उससे उसी ऑर्बिट में ब्रोमीन में 7 इलेक्ट्रॉन है, 7 4 में 7 इलेक्ट्रॉन है फोर्थ ऑर्बिट में। क्लोरीन में 7 इलेक्ट्रॉन है लास्ट ऑर्बिट में, 7 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे भी 7 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन। नियन में आ जाओ, फ्लोरीन में 7 इलेक्ट्रॉन है लास्ट ऑर्बिट में, यहाँ पे नियन में 8 इलेक्ट्रॉन है। अब इसके ऊपर क्या है, हीलियम है। इसमें कितने, हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 है, 1s2। अब यहाँ पे यदि तुम हाइड्रोजन को लाते हो फर्स्ट पीरियड में तो क्या है, ये 1s1 है, हाइड्रोजन इज 1s1। s की वजह से ये इसके साथ रिजम्बल हो रहा था, क्योंकि इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहा था, s ऑर्बिटल में जा रहा था और लास्ट ऑर्बिट में एक एक इलेक्ट्रॉन थे, इसीलिए ये अल्कली मेटल के साथ रिजम्बल हो रहा था, सिमिलर हो रहा था। यहाँ पे अगर हम s को देखेंगे तो ये इसके साथ रिजम्बल नहीं हो रहा। फिर ये रिजम्बल कैसे हो रहा, सिमिलर कैसे हो रहा, तो देखो क्रिप्टन में 8 इलेक्ट्रॉन है, उससे पहला जो 17th ग्रुप का एलिमेंट है उसमें उसके लास्ट ऑर्बिट में 7 इलेक्ट्रॉन है। आर्गन में लास्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन्स है, उससे पहला जो एलिमेंट है क्लोरीन, उसके लास्ट ऑर्बिट में 7 इलेक्ट्रॉन है। उससे पहला जो एलिमेंट है नियन, उसमें उससे पहले वाले एलिमेंट फ्लोरीन में लास्ट ऑर्बिट में 7 है और नियन के लास्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन है। और इसको अगर तुम करोगे तो 8 माइनस 7 इज इक्वल टू 1। कितने का डिफरेंस है, 1 इलेक्ट्रॉन का डिफरेंस है 17th ग्रुप में और 18th ग्रुप में। अब यहाँ हीलियम के साथ देखो, हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन है और हाइड्रोजन में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो 2 माइनस 1 इज 1। तो अपने से नेक्स्ट नोबल गैस में, अपने से नेक्स्ट इनर्ट एलिमेंट में कितने का डिफरेंस बना रहा 17th ग्रुप, 1 इलेक्ट्रॉन का। हाइड्रोजन अपने से नेक्स्ट इनर्ट गैस के साथ कितने इलेक्ट्रॉन का डिफरेंस बना रहा है, 1 इलेक्ट्रॉन का। इसीलिए हम इसको 17th ग्रुप के साथ पीरियोडिक टेबल में भी रखते हैं। इसलिए रखते हैं कि यह नेक्स्ट इनर्ट गैस से इसमें 1 इलेक्ट्रॉन कम है और पीरियोडिक टेबल हमारा एटॉमिक नंबर के बेस पे बना है और जो जिसका एटॉमिक नंबर है उतने ही उसके इलेक्ट्रॉन्स हैं, जितने प्रोटॉन हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन्स हैं, क्योंकि एटम न्यूट्रल होता है।
तो इस वजह से हमने इसको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से देखा, तो ये पाया कि S में एक एक इलेक्ट्रॉन होने की वजह से ये अल्कली मेटल्स के साथ रिजम्बल होता है, और इनर्ट गैस से नोबल एलिमेंट से एक इलेक्ट्रॉन कम होने वाला जो ग्रुप है वो 17th ग्रुप है, और हाइड्रोजन में भी नेक्स्ट जो नोबल एलिमेंट है इनर्ट गैस है उससे इसमें एक इलेक्ट्रॉन कम है। इसीलिए ऑन दिस बेसिस, ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, हाइड्रोजन इज केप्ट इन 17th ग्रुप। इसको समझ लो। अब ये वाला प्रॉपर्टी, ये वाला तुमने देख लिया कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के साथ ये कैसे इसके साथ रिजम्बल करता है, वो तुमने जान लिया। अब इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर के बेस पे हम देखते हैं कि ये कैसे हैलोजन्स के साथ कैसे रिजम्बल होता है, कैसे सिमिलर होता है। अब हमें ये देखना है। तो पहले ये समझो कि इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट तुमको पता है कि जो इलेक्ट्रॉन इजीली दे दे, जो इलेक्ट्रॉन इजीली दे दे वो इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट होता है, और जो इलेक्ट्रॉन इमीडिएट ले ले, क्योंकि सोचो लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, तो कोई भी एलिमेंट, कोई भी एटम फट से किसी इलेक्ट्रॉन को कैसे एक्सेप्ट करेगा? हाउ इट विल एक्सेप्ट द कमिंग इलेक्ट्रॉन? बिकॉज देयर विल बी रिपल्सन बिटवीन द इलेक्ट्रॉन्स। देन हाउ इट इज़ पॉसिबल, हाउ इज इट पॉसिबल? लेकिन ऐसा होता है, इसीलिए हम उसको इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट बोलते हैं कि वो इजीली इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है। क्यों एक्सेप्ट करता है? तो उसको स्टेबिलिटी मिलती है। तुम भूखे पेट ज़्यादा खाते हो, पेट भरा होता है नहीं खाते हो। सिमिलरली इलेक्ट्रॉन की भूख होती है इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट को, वो फट एक्सेप्ट करता है। तो क्या होगा? जितने भी ये हैलोजन्स हैं, हैलोजन्स कौन कौन से हैं? तो हैलोजन्स ये हैं फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। इससे आगे एस्टेटीन न्यूक्लियर एलिमेंट में आ जाता है, इसीलिए हम उसकी बात नहीं करेंगे। ये क्या करेगा? तो तुमने देखा कि इसका एटॉमिक नंबर कितना है? 9। इसका एटॉमिक नंबर 9 है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 9 है। और जैसे ही ये एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा +1 इलेक्ट्रॉन, तो इसके पास टोटल इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, टोटल इलेक्ट्रॉन 10 हो जाएगा, और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नोबल एलिमेंट का बन जाएगा, नोबल एलिमेंट। तो क्या हुआ?
फ्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन लिया, 1 इलेक्ट्रॉन, और फ्लोराइड आयन बन गया। फ्लोराइड आयन बन गया। जैसे ही ये फ्लोराइड आयन बना तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 1s2 2s2 2p6 हो गया। जो नोबल एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है, मीन्स इसको स्टेबिलिटी मिल गई, इसलिए ही इसने इस इलेक्ट्रॉन को इजीली एक्सेप्ट किया था। दैट्स व्हाई इट हैज एक्सेप्टेड द इलेक्ट्रॉन। द सेम थिंग विल बी विथ क्लोरीन। क्लोरीन कितना है? 17। इसमें टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 17। जैसे ही इसको एक इलेक्ट्रॉन मिलेगा, +1 इलेक्ट्रॉन जैसे ही करोगे, इसके टोटल इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 18। फिर जो कन्फिग्रेशन बनेगा किसका क्या बनेगा? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। मीन्स ये आर्गन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बन गया। इसीलिए जैसे ही क्लोरीन को एक इलेक्ट्रॉन मिलता है, ये क्लोराइड आयन बना के स्टेबल हो जाता है। ब्रोमीन के साथ भी, ब्रोमीन को जैसे 1 इलेक्ट्रॉन मिलता है, ये ब्रोमाइड आयन बन जाता है। और ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अब किसका हो गया? क्रिप्टन का। ये स्टेबल हो जाता है, क्रिप्टन का स्ट्रक्चर लेके ये स्टेबल हो गया। आयोडीन एक इलेक्ट्रॉन लेके आयोडाइड आयन बन जाता है और क्रिप्टन जेनन का इसको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन मिल जाता है, जो स्टेबल हो जाता है। तो ये जो हैलोजन्स हैं वो क्या करते हैं? तो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके इनका जो नेक्स्ट एलिमेंट है पीरियोडिक टेबल में, वो नोबल गैसेज है, उसका स्टेबल स्ट्रक्चर है, स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है, उसको ये अचीव कर लेते हैं और स्टेबल हो जाते हैं। दैट्स व्हाई दीज एलिमेंट्स आर इलेक्ट्रोनेगेटिव। अब सबसे ऊपर देखो, सबसे ऊपर कौन सा था नोबल गैस, नोबल एलिमेंट? दैट वाज हीलियम। हीलियम का क्या था कन्फिग्रेशन? इसका 2 था एटॉमिक नंबर, इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन है इसमें, तो 1s2। अब यहाँ क्या है? हाइड्रोजन। इसका एटॉमिक नंबर 1 है, इसके पास 1s1 है। जैसे ही ये 1 इलेक्ट्रॉन लेगा तो इसका भी कन्फिग्रेशन हीलियम के बराबर बन जाएगा। दैट्स व्हाई हाइड्रोजन +1 इलेक्ट्रॉन इज हाइड्राइड आयन। अब समझ लो, जैसे हैलोजन्स अपने आयंस में, निगेटिव आयंस में चेंज हो गए, वैसे ही हाइड्रोजन भी एक इलेक्ट्रॉन ले करके हाइड्राइड आयन में कन्वर्ट हो गया, स्टेबल हो गया। तो इसकी प्रॉपर्टी क्या हो गई? इलेक्ट्रोनेगेटिव प्रॉपर्टी हो गई, इलेक्ट्रॉन लेने की प्रॉपर्टी हो गई। ये किसकी प्रॉपर्टी है? तो हैलोजन्स की। दैट्स व्हाई हाइड्रोजन इज सिमिलर विथ हैलोजन। हाइड्रोजन इज सिमिलर विथ हैलोजन्स। इसकी दूसरी प्रॉपर्टी है जो इसको इसके साथ लाके खड़ी कर देती है। मीन्स अब ये फर्स्ट ग्रुप का एलिमेंट नहीं रहा, ये 17th ग्रुप का एलिमेंट बन गया। अब इसको दूसरे टेस्ट से देखते हैं। तुम इसको समझो, फिर मैं दूसरा टेस्ट समझाता हूँ।
अब अगली प्रॉपर्टी सिमिलरिटी हम आयोनाइजेशन एंथैल्पी का देखते हैं कि आयोनाइजेशन एंथैल्पी होता क्या है। तो जब तुम किसी एलिमेंट को, वो कंबाइंड फॉर्म में होगा, मॉलिक्यूल्स में होगा, मॉलिक्यूल्स को तुम क्या करोगे, एनर्जी लगा के एटॉमिक स्टेट में लाओगे। एटॉमिक स्टेट में वो भी आइसोलेटेड एटम, बहुत सारे एटम नहीं, आइसोलेटेड एटम मीन्स एक एटम के फॉर्म में लाओगे। फिर उसमें फर्दर एनर्जी डालोगे तो आयोनाइज होगा, मीन्स अपनी उसका जो इलेक्ट्रॉन है, आउटर मोस्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन है, आउटर इलेक्ट्रॉन, वो वहाँ से हट जाएगा, रिलीज हो जाएगा। और ये जो हमें एनर्जी लगा के उस इलेक्ट्रॉन को स्नैच आउट करना पड़ा, निकालना पड़ा, दैट एनर्जी इज नोन एज आयोनाइजेशन एनर्जी, क्योंकि हमने उसको आयोनाइज करवाया, मीन्स उसको +1 की स्टेट में लाया। पहले वो न्यूट्रल था, मीन्स अगर हम फ्लोरीन को F+1 की स्टेट में लाएंगे, क्लोरीन एटम को +1 स्टेट में लाएंगे, उसमें जितनी एनर्जी हमें लगेगी दैट इज आयोनाइजेशन एनर्जी। अब एक सिमिलरिटी देखो, हाइड्रोजन के लिए यह एनर्जी 1312 किलो जूल पर मोल है, फ्लोरीन के 1681 किलो जूल पर मोल है, क्लोरीन के लिए 1255 किलो जूल पर मोल है, लिथियम के लिए 520, सोडियम के लिए 496 और पोटेशियम के लिए 419। अब इस तीन को देखो तो ये पास पास हैं, ये तीनों पास पास हैं, नज़दीक हैं, ये तीनों पास पास हैं आपस में, लेकिन हाइड्रोजन इन तीनों से बहुत दूर है। फ्लोरीन और क्लोरीन इन तीनों से बहुत दूर है। तो यदि हम हाइड्रोजन को देखें तो हाइड्रोजन इन तीनों से आयोनाइजेशन एनर्जी के नज़रिए से, आयोनाइजेशन एनर्जी के कंपैरिजन से अल्कली मेटल से बहुत दूर है, फार डिस्टेंस है उसका, लेकिन हैलोजन्स के साथ वो नज़दीक है, नियर बाई है। तो एक सिमिलरिटी हो गई ना, कि इसकी सिमिलरिटी आयोनाइजेशन एनर्जी के नज़रिए से, आयोनाइजेशन एनर्जी के वैल्यू से हैलोजन के नज़दीक ज़्यादा है, अल्कली मेटल से बहुत दूर है। तो जो तुम्हारे पास होगा उसको ही तो तुम पड़ोसी बोलोगे। अमेरिका तुम्हारा पड़ोसी नहीं है, पड़ोसी तो चीन ही है, पाकिस्तान ही है, भले ही वो दुश्मन देश है हमारा और अमेरिका मित्र देश है, लेकिन जब पड़ोस की बात आएगी तो पड़ोस तो यही है जो पास में है। तो ये इसका जो आयोनाइजेशन एनर्जी है वो हैलोजन के पास है, अल्कली के पास नहीं है, इसीलिए इस कंपैरिजन के अकॉर्डिंग भी ये हैलोजन से कंपेरेबल है, इसीलिए इसको हम 17th ग्रुप में रखते हैं। आयोनाइजेशन एनर्जी के बारे में भी तुमने जान लिया, आयोनाइजेशन एंथैल्पी इसके बारे में भी तुमने जान लिया। अब अगला जो प्रॉपर्टी है वो ऑक्सीडेशन स्टेट के हिसाब से हम इसको चेक करेंगे कि यह हैलोजन से कितना सिमिलरिटी रखता है, कितना रिजेंबल करता है। तो ये होगा किसके साथ, हैलोजन्स के साथ। हैलोजन का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है
वो कितना है, और यदि उसका ऑक्सीडेशन स्टेट और हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट एक जैसा हो, सिमिलर हो, तो इसका मतलब ये 17th ग्रुप से मेल खाता है, हैलोजन्स के साथ मेल खाता है, सिमिलर है। तो अब देखो फ्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन लेके फ्लोराइड आयन बना देगा, फ्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन लेके क्लोराइड आयन बना देगा, ब्रोमीन एक इलेक्ट्रॉन लेके ब्रोमाइड आयन बना देगा। मतलब सबका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना हो गया, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ हैलोजन्स R-1। अब हाइड्रोजन क्या करता है, हाइड्रोजन भी एक इलेक्ट्रॉन लेके हाइड्राइड आयन बनाता है। इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना हो गया, ऑक्सीडेशन स्टेट इज -1। तो हो गया ना सिमिलर। जो हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट है वही ऑक्सीडेशन स्टेट हाइड्रोजन का भी है, इसीलिए ये हैलोजन्स के सिमिलर है। तो ऑक्सीडेशन स्टेट के कंपैरिजन में भी ये हैलोजन के नियर है, हैलोजन जैसा ही है, नियर नहीं, हैलोजन जैसा ही है। इसीलिए हम बोलते हैं कि दिस इज सिमिलर टू हैलोजन्स, दिस इज सिमिलर टू 17th ग्रुप। अगला है इलेक्ट्रोड डिपोजिशन। जब हम इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं, जैसे सपोज कर लो कि हम सोडियम क्लोराइड है, सोडियम क्लोराइड है, इसको यदि हमने क्या कहा कि इलेक्ट्रोड डिपोजिशन, कौन से इलेक्ट्रोड पे ये डिपॉजिट होगा। तो इलेक्ट्रोड डिपोजिशन तुम्हें पता है कि जब हम किसी इलेक्ट्रोलाइट का इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं तो वहाँ पे इलेक्ट्रोलिटिक सेल में दो इलेक्ट्रोड्स होते हैं, एक एनोड होता है, एक कैथोड होता है। तो अब हम उसके अकॉर्डिंग इसकी सिमिलरिटी को ढूंढेंगे। जैसे तुमने देखा था कि सोडियम क्लोराइड में क्या हो रहा था, NaCl में Na कैथोड पर जा रहा था और Cl एनोड पे जा रहा था। ये तुम्हें पता है। यहाँ से हम क्लोरीन ले लेते थे, यहाँ से सोडियम निकाल लेते थे, और HCl में H+ कैथोड पे जा रहा था और Cl- एनोड पे जा रहा था। Cl- कहाँ जा रहा था, एनोड पे, ये कैथोड पे जा रहा था। इस कारण से ये अल्कली मेटल के सिमिलर था, उसके साथ रिजेंबल कर रहा था। यहाँ ये हैलोजन के साथ रिजेंबल कर रहा है। हाउ? तो यदि हम सोडियम क्लोराइड को इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं, इफ इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ सोडियम क्लोराइड, मोल्टेन सोडियम क्लोराइड, मोल्टेन इज डन, तो क्या होगा,
Na जाएगा कैथोड पे और Cl माइनस जाएगा एनोड पे। और यदि सोडियम हाइड्राइड हम लेते हैं, NaH, इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं, तो यहाँ पे Na जाता है कैथोड पे और H माइनस जाता है एनोड पे। अब देख लो, ये हैलोजन है, ये हाइड्रोजन है। जैसे हैलोजन वहाँ भी जा रहा था एनोड पे, यहाँ भी जा रहा है एनोड पे, और हाइड्रोजन अब एनोड पे जा रहा है। एनोड पे डिपॉजिट हो रहा है हाइड्रोजन गैस, हमें एनोड पे मिल रहा है। ये इसकी सिमिलरिटी हो गई किसके जैसे? हैलोजन के जैसे। इस टाइम ये अल्कली मेटल के सिमिलर नहीं है, इस टाइम ये हैलोजन के सिमिलर है। इसीलिए इलेक्ट्रोलिसिस, इलेक्ट्रोड डिपोजिशन के लिहाज से भी ये हैलोजन के सिमिलर है। इसलिए हम इसको किसके साथ रखते हैं तो हैलोजन्स के साथ, मीन्स 17th ग्रुप के साथ रखते हैं। अब अगला है हमारा एटोमिसिटी एंड नॉन मेटेलिक कैरेक्टर। मेटल्स क्या होते हैं, नॉन मेटल्स क्या होते हैं तुम्हें पता है, तुम इसको काफ़ी पीछे से पढ़ते आ रहे हो। तो अब हम इस प्रॉपर्टी से देखेंगे कि हाइड्रोजन किसके साथ खड़ा है, अल्कली मेटल्स के साथ या हैलोजन्स के साथ। तो अल्कली मेटल्स के साथ ये यहाँ खड़ा नहीं होता, उसके साइड में नहीं है, ये हैलोजन के साइड में है। क्योंकि तुमने कभी सोडियम को Na2 के फॉर्म में नहीं लिखा होगा, राइट। लेकिन तुमने जब से केमिस्ट्री का फॉर्मूला लिखना शुरू किया होगा तो फ्लोरीन को F2 लिखा होगा, क्लोरीन को तुमने Cl2 लिखा होगा, ब्रोमीन को तुमने Br2 लिखा होगा, और हाइड्रोजन को H2 लिखा होगा। हाइड्रोजन, इसका क्या मतलब कि सोडियम मेटेलिक फॉर्म में सिंगल एटम के फॉर्म में मिलता है, दो एटम एक साथ नहीं होते। इसका जो मॉलिक्यूल बनेगा वो 1 एटम से ही इसका मॉलिक्यूल होगा, इसके मॉलिक्यूल में एक एटम होंगे। हाँ, लैटिस में जाके अलग अलग बनेंगे, वो तरीका अलग है, वो बात अलग है। लेकिन इसके एक मॉलिक्यूल में अगर बात की जाएगी तो एक ही एटम होगा, मीन्स ये एटॉमिक स्टेट में ही होता है। सोडियम, पोटेशियम, ये सब एटॉमिक स्टेट में 1 एटम के फॉर्म में होता है। लेकिन ये जो हैलोजन्स हैं ये एटॉमिक फॉर्म में नहीं मिलते, ये इसके मॉलिक्यूल में 2 एटम एक साथ बॉन्ड बना के होते हैं। तो फ्लोरीन है, 2 एटम एक साथ है, फ्लोरीन मॉलिक्यूल, इसीलिए F2 लिखा जाता है। क्लोरीन मॉलिक्यूल में 2 एटम एक साथ होता है बॉन्ड बना के, इसीलिए इसको Cl2 लिखा जाता है। ब्रोमीन में 2 एटम ब्रोमीन का एक साथ होता है बॉन्ड बना के, इसलिए इसको Br2 लिखा जाता है। और हाइड्रोजन भी एटॉमिक स्टेट में स्टेबल नहीं होता, सोडियम एटॉमिक स्टेट में स्टेबल होता है, अल्कली मेटल्स एटॉमिक स्टेट में स्टेबल होता है।
ये हैलोजन्स और हाइड्रोजन एटॉमिक स्टेट में स्टेबल नहीं होते, ये इमीडिएट अपना मॉलिक्यूल बना लेते हैं, बॉन्ड फॉर्मेशन कर लेते हैं। तो इनकी एटॉमिसिटी हमेशा 2 होती है। तो एटॉमिसिटी के हिसाब से ये हैलोजन्स के सिमिलर हैं, एटॉमिसिटी के हिसाब से ये हैलोजन्स के सिमिलर है, इसीलिए हम इसको हैलोजन्स के साथ रखते हैं, 17th ग्रुप में रखते हैं। कॉम्बिनेशन विथ मेटल्स, तुम अगर सोडियम के साथ देखोगे तो Na+Cl2 gives you सोडियम क्लोराइड। अगर तुम पोटेशियम लोगे, हाफ Cl2 लोगे, तो इट विल गिव्स यू KCl। सिमिलरली यदि तुम हाइड्रोजन लोगे और हाफ Cl2 लोगे तो दिस विल गिव यू, सॉरी ये वाला नहीं लेंगे, हम क्या लेंगे, Na+12H2, तो ये सोडियम हाइड्राइड बनाएगा। अगर पोटेशियम लेंगे, हाफ H2 लेंगे, तो ये पोटेशियम हाइड्राइड बनाएगा। मतलब ये है कि ये मेटल्स के साथ जैसे हैलोजन्स दूसरे हैलोजन्स रिएक्ट करते हैं और मेटेलिक हैलाइड बनाते हैं, सिमिलरली हाइड्रोजन मेटल्स के साथ, अल्कली मेटल्स के साथ रिएक्ट करते हैं और उसका हाइड्राइड बनाते हैं। जैसे क्या हुआ, सोडियम ने क्लोरीन के साथ रिएक्ट किया, क्लोरीन एक हैलोजन है, उसने सोडियम के साथ रिएक्ट करके सोडियम क्लोराइड बनाया, सोडियम हैलाइड बनाया। पोटेशियम ने इसी रिएक्शन को दोहराया और सिमिलरली हाइड्रोजन ने भी उसी रिएक्शन को फॉलो किया कि उसने भी सोडियम के साथ मिलके सोडियम हाइड्राइड बना दिया। तो इसका मतलब ये हुआ कि दिस रिजेंबल्स विथ हैलोजन्स, दिस रिजेंबल्स विथ हैलोजन्स। सोडियम के अल्कली मेटल्स के साथ यहाँ पे ये रिजेंबल नहीं कर रहा। ये किसके साथ रिजेंबल कर रहा है, ये इस टाइम हैलोजन्स जैसा बिहेव कर रहा है। हैलोजन्स के साथ जैसा मेटल्स का बिहेव होता है अल्कली मेटल्स का, वैसे ही बिहेव हाइड्रोजन ने किया। इसीलिए दिस इज सिमिलर टू हैलोजन्स, दिस इज सिमिलर टू 17th ग्रुप। कॉम्बिनेशन ऑफ मेटल्स भी तुमने समझ लिया। अब है फॉर्मेशन ऑफ कोवैलेंट कंपाउंड, फॉर्मेशन ऑफ कोवैलेंट कंपाउंड। अभी हमने पीछे से स्टार्ट किया है, अभी मैं क्वांटम नंबर पे हूँ। आगे तुम्हें बताऊँगा कि जब बॉन्ड फॉर्मेशन होता है उसी चैप्टर में बताऊँगा। तुम हमारे लेक्चर को सुनते रहोगे तभी तुम्हें पता पड़ेगा, नहीं तो भटकते रहोगे, तुम्हें कुछ समझ में नहीं आएगा। कभी इसका देखा, कभी उसका देखा, कभी उसका सुना। नो, तुम जिस टीचर को चुनो, एक बार चुन लो, उसके अकॉर्डिंग चलो, तुम्हें सारी बात समझ में आएगी और तुम रास्ते को भटकोगे नहीं। तो मैं ये कह रहा हूँ कि अभी हमने क्वांटम नंबर बताया है, उससे आगे हम चलेंगे, पीरियोडिक टेबल बताएंगे, बॉन्ड फॉर्मेशन बताएंगे, तो तुम्हें ये बात समझ में आएगी। कोवैलेंट बॉन्ड, अब कोवैलेंट बॉन्ड मेटल में नहीं होता, मेटल के बीच मेटैलिक बॉन्ड होता है।
जब हम बॉन्ड बताएंगे तो बताएंगे कि मेटालिक बॉन्ड क्या होता है। कोवैलेंट बॉन्ड जिसमें इलेक्ट्रॉन का शेयर होता है, दोनों तरफ से इलेक्ट्रॉन्स आते हैं और अपना वो ऑक्टेट फॉर्मेशन करते हैं, बॉन्ड बनाते हैं, उसको हम कोवैलेंट बॉन्ड कहते हैं, क्योंकि दोनों तरफ से इलेक्ट्रॉन्स का उसमें शेयरिंग होता है। दैट्स वाई दैट इज कॉल्ड कोवैलेंट बॉन्ड। तुम एक दूसरे साथी से क्या करते हो, हाथ मिलाते हो, तो दिस इज कोवैलेंट बॉन्ड। तो ये कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन करता है। अब ये जो अभी तुमने एटॉमिसिटी देखी वो क्या था, दैट वाज कोवैलेंट बॉन्ड, क्योंकि क्लोरीन एटम के साथ कोवैलेंट बॉन्ड बना रहा था। हाइड्रोजन सिमिलरली वैसे कर रहा था, फ्लोरीन सिमिलरली वैसे कर रहा था। तो अब हम कोवैलेंट बॉन्ड की बात कर रहे हैं। फॉर्मेशन ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड। अब कार्बन है, इसके साथ ये देखो, ये क्या है, यहाँ पे कार्बन और हाइड्रोजन के बीच 4 हाइड्रोजन और 1 कार्बन के बीच इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हो रहा है और 4 बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है। मीन्स कार्बन और हाइड्रोजन के बीच इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हो रहा है, कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है। इसमें क्या हो रहा है, तो क्लोरीन और कार्बन के बीच बॉन्ड बन रहा है, इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हो रहा है, कोवैलेंट बॉन्ड बन रहा है। इसमें सिलिकॉन और क्लोरीन के बीच बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है, कोवैलेंट बॉन्ड बन रहा है। यहाँ पे सिलिकॉन और हाइड्रोजन के बीच कोवैलेंट बॉन्ड बन रहा है, बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है। तो ये देखो कि ये प्रॉपर्टी, जो प्रॉपर्टी क्लोरीन शो कर रहा है, वही प्रॉपर्टी हाइड्रोजन भी शो कर रहा है। समझो इसको। जो प्रॉपर्टी क्लोरीन शो कर रहा है, मीन्स हैलोजन शो कर रहा है, क्लोरीन के जगह फ्लोरीन भी ऐसा ही काम करता है। तो ये क्या हुआ, ये प्रॉपर्टी जो बॉन्ड फॉर्मेशन की है, कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन की, जैसे हैलोजन की है वैसे ही हाइड्रोजन की भी है। इसीलिए ये किसके सिमिलर हुआ, हैलोजन्स के सिमिलर हुआ, 17th ग्रुप एलिमेंट के सिमिलर हुआ। सोडियम कोवैलेंट बॉन्ड नहीं बनाता, वो मेटेलिक बॉन्ड बनाता है, आयोनिक बॉन्ड बनाता है, कोवैलेंट बॉन्ड नहीं बनाता। तो हम तुम्हें बॉन्डिंग के चैप्टर में बताएंगे, उस टाइम तुम ध्यान से उसको सुनना। तो ये हो गया कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन। हाइड्रोजन वैसे ही करता है जैसे हाइड्रोजन वैसे ही करता है जैसे हैलोजन्स करते हैं। दैट्स वाई इट इज सिमिलर टू हैलोजन्स, इट इज सिमिलर टू 17th ग्रुप। अब अगला है रिप्लेसमेंट और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब ये देखो, रिप्लेसमेंट, तुम रेडॉक्स रिएक्शन का जो मेरा क्लास है उसको YouTube पे देखना, उसमें हमने रिप्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में बता रखा है, इसीलिए मैं यहाँ दोबारा उसको रिपीट नहीं कर रहा। इसके लिए तुम वहाँ जाना, वहाँ देखना। यहाँ पे बस मैं तुम्हें एग्जाम्पल शो करता हूँ कि ये देखो, ये तो CH है ही तुम्हारे पास, और इसके साथ यदि तुम CH4 है, यहाँ पे H न्यू लगा दो, मीन्स सन रेज है ये, दिस
दिस इज सन रे, और यहाँ पे प्लस Cl2 कर दो, तो ये तुम्हारा CH3Cl बनेगा। फिर ये होते होते ये CCl4 में कन्वर्ट हो जाएगा। क्या हुआ, यहाँ पे हाइड्रोजन को रिप्लेस कर रहा है। कौन रिप्लेस कर रहा है, क्लोरीन। और यदि यहाँ पे CCl4 है और इसके यहाँ पर अगर F2 लाया जाए तो क्लोरीन को फ्लोरीन रिप्लेस कर देगा। तो ये क्या हुआ, ये एक दूसरे ऐसे ही कहीं पे हाइड्रोजन किसी और को रिप्लेस करेगा। ये तो हैलोजन का हो गया। अब CH3Cl है, इसको तुम SnHCl से ट्रीट कर दो, मीन्स इसका हाइड्रोजिनेशन कर दो। क्या करो, हाइड्रोजिनेशन मीन्स नेसेंट हाइड्रोजन बना दो। नेसेंट हाइड्रोजन क्या करेगा, इस क्लोरीन को रिप्लेस कर देगा, फिर से ये CH4 बन जाएगा। क्या हुआ समझो, पहले सन रेज में अगर तुमने मीथेन के साथ क्लोरीन अप्लाई किया तो तुम्हें CH3Cl मिला, क्लोरोमीथेन मिला। अगर तुमने नेसेंट हाइड्रोजन यहाँ पैदा कर दिया तो हाइड्रोजन इस वाले क्लोरीन को क्लोरोमीथेन से हटा करके पुनः मीथेन बना दिया, दोबारा से ये मीथेन बन गया। तो क्या हुआ, क्लोरीन ने सब्स्टिट्यूट किया, मीन्स रिप्लेस किया हाइड्रोजन को, और हाइड्रोजन ने रिप्लेस किया क्लोरीन को, मीन्स हाइड्रोजन का सब्स्टिट्यूशन क्लोरीन की जगह हो गया। यहाँ पे क्लोरीन का सब्स्टिट्यूशन हाइड्रोजन की जगह था। तो दिस इज कॉल्ड रिप्लेसमेंट और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो these were the similarities of hydrogen with halogens। तो हमने तुम्हें 2 टॉपिक बता दिए, इसको अब तुम दोबारा से रिपीट करके वीडियो को देखना, तुम्हें सब समझ में आ जाएगा। फिर अपना नोट्स बनाना, पर लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक्स।